वेलकम एवरीवन। आज हम बात करेंगे बीएड फर्स्ट ईयर का प्रैक्टिकल कॉपी कैसे लिखें। यदि कोई स्टूडेंट चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ यूपी में एडमिशन लिए हैं और बीएड फर्स्ट ईयर का प्रैक्टिकल कॉपी लिखना चाहते हैं, तो आज हम उसी टॉपिक पर बात करेंगे कि बीएड फर्स्ट ईयर का प्रैक्टिकल कॉपी कैसे लिखें, कहाँ से लिखें। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि बीएड फर्स्ट ईयर का प्रैक्टिकल कॉपी लिखना तो हमें है, लेकिन टोटल कॉपी कितना लिखना है। तो टोटल 14 कॉपी लिखना है। और ये कॉपी लेना कहाँ से है? आप दो जगह से ले सकते हैं। सबसे पहले तो आप किसी भी दुकान से ले सकते हैं जहाँ चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ में जो एडमिशन बच्चे लिए हैं और उस यूनिवर्सिटी का प्रैक्टिकल कॉपी मिलता हो, या कई कॉलेज ऐसे भी हैं जो खुद भी कॉपी प्रोवाइड करवाती हैं। हर कॉलेज तो ये फैसिलिटी नहीं देती है, लेकिन कुछ कॉलेज ये फैसिलिटी देती है। अब क्वेश्चन ये आता है कि आखिर ये कॉपी हम ले तो कहाँ से ले, किसी दुकान से ले या कॉलेज से ले। तो इस मामले में मेरा एक ही सजेशन रहेगा कि आपने जहाँ से भी एडमिशन लिया है या जिसके थ्रू आपने एडमिशन लिया है, वो व्यक्ति आपको जो सलाह दे रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग आप कॉपी लेंगे। यदि आपने जिसके थ्रू एडमिशन लिया है वो बोल रहे हैं कि दुकान से खरीदिए, तो आप दुकान से खरीद लीजिए। यदि वो बोल रहे हैं कि नहीं आप कॉलेज से भी ले सकते हैं, तो आप बिल्कुल कॉलेज से कॉपी खरीद सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का आप हमेशा याद रखेंगे कि कॉपी आप दुकान से लिए हैं या कॉलेज से लिए हैं, ये मायने नहीं रखता है। क्योंकि जब आपका प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम होगा तो उस समय आपकी कॉपी देख करके नंबर नहीं दिया जाएगा। कॉपी के अंदर आपने क्या लिखा, कंटेंट क्या है, आपकी राइटिंग कैसी है, ये बहुत मायने रखता है। तो कॉपी में कंटेंट होना चाहिए। कॉपी कहाँ से लिए ये सेकेंडरी मैटर है ना। प्राइमरी ये है कि आपने कॉपी में लिखा क्या है, आपके कॉपी में कंटेंट कैसा है। तो कॉपी डिपेंड करता है कि आपने जिसके थ्रू एडमिशन लिया है वो जो सजेशन दे रहे हैं, वो जो सलाह दे रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग आप कॉपी खरीदिए। यदि वो बोल रहे हैं दुकान से लेने के लिए, तो आप दुकान से खरीद लीजिए। यदि वो बोल रहे हैं कि कॉलेज से लेना है, तो आप फिर कॉलेज से ले सकते हैं। अब हमें देखना ये है कि बीएड में टोटल कॉपी कितना है। तो बीएड में टोटल कॉपी, बीएड फर्स्ट ईयर का प्रैक्टिकल में टोटल 14 कॉपी लिखना है। टोटल 14 कॉपी लिखना है और एक एक करके हर कॉपी के बारे में हम बात करेंगे। बीएड फर्स्ट ईयर में टोटल 14 कॉपी लिखना है। याद रखेंगे कितने कॉपी लिखना है, टोटल 14 कॉपी लिखना है। और इस 14 कॉपी को हमने 5 ग्रुप में बांटा है। ये जो हमारी 14 कॉपी है, इसे हमने 5 ग्रुप में बांटा है। ये 14 कॉपी को हमने 5 ग्रुप्स में बांटा है। हर एक ग्रुप के बारे में हम देखेंगे कि आखिर क्या अंतर है। कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जिस ग्रुप में कोई भी स्टूडेंट हो, चाहे वो साइंस का हो, कॉमर्स का हो या आर्ट्स का हो, सभी को वो कॉपी लिखना है। कुछ ग्रुप ऐसे हैं जिस ग्रुप में साइंस के लिए अलग होगा, कॉमर्स के लिए अलग होगा और आर्ट्स के लिए अलग होगा। यदि कोई स्टूडेंट चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ यूपी में एडमिशन लिए हैं और बीएड फर्स्ट ईयर में वो है, और फर्स्ट ईयर का वो या तो एग्ज़ाम दे दिए हैं थ्योरी का या एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो उन सभी को प्रैक्टिकल का फाइल आपको तैयार करना होगा। मीन्स प्रैक्टिकल का कॉपी आपको लिखना होगा। टोटल कॉपी कितना है, 14 कॉपी है। इस 14 कॉपी को मैंने 5 ग्रुप में बांटा है और एक एक करके हर ग्रुप को हम डिस्कस करेंगे। लेकिन याद रहे, ये जो प्रैक्टिकल के बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, जो हम बताने जा रहे हैं, वो सिर्फ चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ के लिए, किसी और यूनिवर्सिटी के लिए नहीं है। किसी और यूनिवर्सिटी का कॉपी की संख्या अलग होगा, उसमें लिखने का प्रोसेस अलग होगा, उसका कंटेंट अलग होगा। तो कोई और यूनिवर्सिटी में यदि आप एडमिशन लिए हैं तो आपके लिए वीडियो बिल्कुल नहीं है। ये वीडियो सिर्फ उसी स्टूडेंट के लिए है जिन्होंने चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ यूपी में एडमिशन लिया है। लेकिन ये कॉपी के बारे में बताने से पहले हम एक छोटी सी बात आपको बताना चाहेंगे। ये जो हमारा आशा कैरियर क्राफ्ट, ये यूट्यूब चैनल भी इसी नाम से है और प्ले स्टोर पर आप जाएंगे तो इसी नाम से आपको ऐप भी मिल जाएगा। और सबसे गहरी बात ये बताने जा रहे हैं कि आपको इस ऐप के थ्रू या इस चैनल के थ्रू सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई से जुड़ी बात बताई जाएगी कि पढ़ना कैसे है, थ्योरी का एग्ज़ाम कैसे देंगे, प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम कैसे देंगे,
क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, क्या पढ़े, कैसे पढ़े, ताकि आपका नंबर ज़्यादा से ज़्यादा आए। इस पर कभी भी एडमिशन की बात नहीं की जाएगी, कभी नहीं की जाएगी कि आपने एडमिशन किससे लिया है, कब लिया है, किस कॉलेज में लिया है, किसके थ्रू लिया है, कितने में लिया है, इनमें से कोई भी चर्चा नहीं किया जाएगा, क्योंकि यहाँ एडमिशन की बात बिल्कुल नहीं होगा। हमें आपके एडमिशन से कोई मतलब नहीं है कि आपने किसके थ्रू एडमिशन लिया है। हमें ये भी नहीं मतलब है कि आप आने वाले समय में आप अपने जानने वाले व्यक्ति का एडमिशन किनके थ्रू करवाएंगे, हमें कोई मतलब नहीं है। सिर्फ हमें पढ़ाई से मतलब है, हमें पढ़ाना है, और आपको पढ़ना अगर आप चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं। हमें प्रैक्टिकल के बारे में, थ्योरी के बारे में, हर एक एग्ज़ाम से रिलेटेड, जो बीएड से रिलेटेड हो या टीचिंग सेक्टर से रिलेटेड कोई भी हो, तो उसी के बारे में बात करना। बाकी एडमिशन के बारे में हमें कोई चर्चा नहीं करना है, और कृपया एडमिशन से जुड़ी हुई कोई भी क्वेश्चन हमसे ना करें। सिर्फ और सिर्फ आप पढ़ाई से जुड़ी बात कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं, ये जो 14 कॉपी है इसे 5 ग्रुप में बांटा गया। हर एक ग्रुप के बारे में आपको चर्चा करना है, हर एक ग्रुप के बारे में आपको खुद में भी डिस्कस करना है, मेरे बताने के बाद खुद में सेल्फ एनालिसिस करना है। ग्रुप ए, हमने ग्रुप ए 5 ग्रुप में डिवाइड किया, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी। ग्रुप ए में टोटल 4 कॉपी है, ग्रुप ए में टोटल 4 कॉपी है। 4 कंपलसरी कॉपी, कंपलसरी का मतलब जो अनिवार्य हो, फिक्स हो, मतलब 4 कंपलसरी कॉपी लिखना, मतलब 4 ऐसे कॉपी है जो कंपलसरी है फॉर एवरीवन। एवरीवन कहने का क्या मतलब हुआ? एवरीवन कहने का मतलब बीएड में स्टूडेंट एडमिशन लिए हैं तो 3 तरह के, 3 फैकल्टी के हो सकते हैं। या तो उसका ग्रेजुएशन साइंस से होगा, या तो उसका ग्रेजुएशन कॉमर्स से होगा, या तो उसका ग्रेजुएशन आर्ट्स से होगा। कहने का मतलब ये कि आप साइंस के स्टूडेंट हैं, कॉमर्स के स्टूडेंट हैं या आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं, कोई मायने नहीं रखता, आप किसी भी फैकल्टी से हैं, आप सभी को ये 4 कॉपी लिखना ही लिखना होगा। मतलब ये जो ग्रुप ए में जो 4 कंपलसरी कॉपी फॉर एवरीवन, ग्रुप ए में जो 4 कॉपी लिखना है वो एवरीवन, सभी के लिए है। साइंस आपका है, कॉमर्स है, आर्ट्स है, कोई मतलब नहीं है, आपको ये 4 कॉपी लिखना होगा। ये 4 कॉपी आपका है, ये 4 कॉपी, फाइल 1, फाइल 2, फाइल 3 और फाइल 4। आप इसे ये भी बोल सकते हैं कॉपी 1, कॉपी 2, कॉपी 3 और कॉपी 4। कॉपी, हर कॉपी के फर्स्ट फ्रंट पेज पे, उसका जो पहला पेज आपका होगा, फ्रंट पेज जो होगा, तो उस पर नाम लिखा होगा, कॉपी का नाम लिखा होगा, कॉपी के ऊपर उसका नाम लिखा होगा। कोड होगा E101, उसका नाम होगा कंटेम्प्ररी इंडिया एंड एजुकेशन। कॉपी 2 जो आपका होगा, कोड है उसका E102, फिलोसफिकल एंड सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन। कॉपी 3 जो है ग्रोइंग अप एज ए लर्नर। कॉपी जो 4 आपका होगा टीचर, टीचिंग एंड टेक्नोलॉजी। लिखते समय आपको कुछ नहीं करना है। कॉपी 1 आपका ये है, फाइल 1 ये कंटेम्प्ररी इंडिया एंड एजुकेशन, ये कॉपी है। ये जो कॉपी होगा ये सभी के लिए होगा, सबके लिए एक समान लिखना है। ये जो आपका दूसरा कॉपी है सभी के लिए एक समान है। ये जो कॉपी तीसरा है वो सभी के लिए एक समान है। कॉपी 4 भी सभी के लिए एक समान है। सभी के लिए एक समान कहने का मतलब साइंस हो, कॉमर्स हो या आर्ट्स हो, किसी भी फैकल्टी का स्टूडेंट हो, उसे ये 4 कॉपी लिखना है। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर ये कॉपी तो हमारे पास आ गया, हमने खरीद लिया दुकान से या कॉलेज से, हमने ये भी चेक कर लिया कि कॉपी के ऊपर ये सब नाम लिखा हुआ है, लेकिन इस कॉपी के अंदर लिखना क्या है ये थोड़ी देर के बाद हम बताएंगे। अभी आपको कॉपी के बारे में सिर्फ जानना है। ये 4 कॉपी है जो सभी के लिए एक समान है, सबको लिखना होगा, साइंस कॉमर्स आर्ट्स कोई भी स्टूडेंट हो उसे लिखना होगा। इस फर्स्ट कॉपी में लिखना क्या है, सेकेंड कॉपी में क्या लिखना है, थर्ड कॉपी में क्या लिखना है और ये फोर्थ कॉपी में क्या लिखना है, ये हम थोड़ी देर के बाद चर्चा करेंगे, इसी वीडियो में चर्चा करेंगे, आप बने रहें। तो ग्रुप ए समझ में आ गया, 14 कॉपी लिखना है, जिसमें से 5 ग्रुप मैंने डिवाइड किया है, 5 ग्रुप में 14 कॉपी को मैंने बांटा है। ग्रुप ए में 4 कॉपी है, चारों कॉपी का नाम दिया हुआ है, और किसी भी स्टूडेंट, कोई भी स्टूडेंट हो, चाहे साइंस का हो, कॉमर्स का हो या आर्ट्स का हो, सभी के लिए ये 4 कॉपी कंपलसरी है। नेक्स्ट हम देखेंगे ग्रुप बी। ग्रुप बी देखेंगे, ग्रुप बी में क्या है, 5 कंपलसरी कॉपी। यहाँ 5 कंपलसरी है, कंपलसरी का मतलब अनिवार्य है, फिक्स है, सभी के लिए फिक्स है, सभी के लिए एवरीवन, एवरीवन मतलब सभी के लिए 5 कॉपी लिखना फिक्स है, अनिवार्य है। सभी कहने का मतलब, एवरीवन कहने का मतलब आप साइंस से हैं, आपका बैकग्राउंड साइंस है ग्रेजुएशन में,
आपका बैकग्राउंड ग्रेजुएशन में कॉमर्स है या आपका बैकग्राउंड ग्रेजुएशन में आर्ट्स है, कुछ भी हो मायने नहीं रखता है, आपको ये 5 कॉपी लिखना होगा। फाइल 1, फाइल 2, फाइल 3, फाइल 4, फाइल 5। यूँ कहें तो हम इसे ये भी बोल सकते हैं कॉपी 1, कॉपी 2, कॉपी 3, कॉपी 4 और कॉपी 5। जब आप कॉपी खरीदेंगे तो उस कॉपी के ऊपर फ्रंट पेज पर कॉपी का नाम लिखा हो। ये 5 कॉपी होगा और ये 5 कॉपी सभी को एक समान लिखना है, चाहे वो साइंस का स्टूडेंट हो, कॉमर्स का स्टूडेंट हो या आर्ट्स का स्टूडेंट हो। क्या नाम होगा? EPC 1 करके कॉपी के ऊपर आप जब नाम देखेंगे तो लिखा होगा EPC 1, EPC 1 और उसका नाम दिया रहेगा स्ट्रेंथिंग लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। EPC 1 करके 3 कॉपी होगा, EPC 1, EPC 1 और EPC 1, ये 3 कॉपी होगा, लेकिन तीनों कॉपी अलग अलग है। तीनों कॉपी देखने में एक जैसा होगा, फ्रंट पेज, बैक पेज, कॉपी के अंदर जितना पेज होगा सारा एक समान होगा तीनों कॉपी में। EPC 1, EPC 1, EPC 1, ये नाम भी तीनों में एक समान है, आप गौर से देखिए, एक समान नाम है, कोई अंतर नहीं। लेकिन जब तीनों में कंटेंट लिखा जाएगा, तीनों का कंटेंट अलग अलग होगा, तीनों का जो मैटर होगा इसमें तीनों का अलग अलग होगा। क्या लिखेंगे? तो सबसे पहली बात, इसमें हमें लैंग्वेज के बारे में लिखना है। EPC 1 हो, EPC 1, EPC 1 तीनों जो EPC 1 है, इसमें लैंग्वेज के बारे में लिखना, इसके बारे में लिखना है लैंग्वेज के बारे में। एक EPC 1 में हम लोग LSWR के बारे में लिखेंगे, एक में हिंदी ग्रामर, एक में इंग्लिश ग्रामर। तो सबसे पहले हम LSW और R, इस 4 जो लेटर दिया हुआ है, ये 4 लेटर के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। LSWR का मतलब क्या होता है? L का मतलब होता है लिसनिंग, L का मतलब होता है लिसनिंग। S का मतलब क्या होता है? स्पीकिंग, स्पीकिंग। W का मतलब क्या होता है? राइटिंग। R का मतलब क्या होता है? रीडिंग। मतलब हम अपने लिसनिंग स्किल को कैसे डेवलप करें, स्पीकिंग स्किल को कैसे डेवलप करें, राइटिंग स्किल को कैसे डेवलप करें और रीडिंग स्किल को कैसे डेवलप करें। और ये लिसनिंग हो, स्पीकिंग हो या राइटिंग हो या रीडिंग हो, ये सब चीज़ हम किस में करते हैं? किसी न किसी लैंग्वेज में करते हैं, किसी न किसी लैंग्वेज में। लैंग्वेज का मतलब भाषा, भाषा में ही तो हम, कोई बोलता है तो हम सुनते हैं, कोई भाषा में ही तो कोई चीज़ को लिख पाता है, भाषा में ही कोई चीज़ लिखा रहता है तो उसे हम पढ़ पाते हैं। ये जो लिसनिंग का काम है, स्पीकिंग का काम है, राइटिंग का काम है, ये रीडिंग का काम है, ये सभी चीज़ें किस में होता है? किसी न किसी लैंग्वेज में होता है। तो हमें EPC 1 में LSWR, लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग और रीडिंग स्किल का डेवलप कैसे हो, इन चीज़ों का डेवलप करने के लिए, इसके स्किल को डेवलप करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, क्या प्रोसेस है, उसके बारे में शॉर्ट में लिखना है। इसके बाद आप EPC 1 में EPC 1 करके 2 लैंग्वेज के बारे में आपको लिखना है, एक हिंदी और एक इंग्लिश। मतलब हिंदी भाषा में हम लिसनिंग को कैसे स्ट्रॉन्ग करें, स्पीकिंग कैसे स्ट्रॉन्ग करें, राइटिंग कैसे स्ट्रॉन्ग करें, रीडिंग कैसे स्ट्रॉन्ग करें, उसके लिए ग्रामर नेसेसरी है, इसीलिए हिंदी ग्रामर को लिखना है। एक फिर से इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में, इंग्लिश लैंग्वेज में हम लिसनिंग कैसे स्ट्रॉन्ग करें, स्पीकिंग कैसे स्ट्रॉन्ग करें, राइटिंग कैसे स्ट्रॉन्ग करें, रीडिंग कैसे स्ट्रॉन्ग करें, और इसके लिए ग्रामर जरूरी है, क्योंकि बिना ग्रामर को हम ये राइटिंग रीडिंग सही नहीं कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल देख सकते हैं कि ग्रामर का कितना रोल होता है। हिंदी भाषा एक है, हम समाज से, अपने परिवार से, अपने दोस्त से, स्कूल कॉलेज से हम हिंदी में बहुत कुछ सीख लेते हैं, बोलने का, लिखने का, क्योंकि हम इस माहौल में रहते थे, सीखते हैं। कोई इंग्लिश, जहाँ इंग्लिश भाषा चलती है उस माहौल में रहते हैं तो वो सीख लेते हैं। नॉर्मल एक एग्जाम्पल देकर बताना चाहिए हम कि हिंदी के लिए ग्रामर क्यों जरूरी है या इंग्लिश के लिए ग्रामर क्यों जरूरी है। किसी भी भाषा के लिए उसके स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग, लिसनिंग, इस सबको डेवलप करने के लिए ग्रामर जरूरी है, क्योंकि ग्रामर ही तो हमें सिखाता है कि आई के साथ एम लगाएंगे, यू के साथ आर लगाएंगे। हम हिंदी में किसी अपने मित्र को बोलते हैं कि क्या तुम मेरे साथ फिल्म देखोगे, अरे इधर आ जाओ, उधर आ जाओ,
ये सब शब्द अपने समाज से, अपने दोस्त से सीख लेते हैं। लेकिन जब वही हम ग्रामर सीखते हैं, हिंदी व्याकरण सीखते हैं, ग्रामर हिंदी में सीखते हैं, तो हम वहाँ पर सीख पाते हैं कि कहाँ तुम का प्रयोग करेंगे, कहाँ आप का प्रयोग करेंगे। ऐसे हम बोलते थे कि आप मेरे साथ फिल्म देखने चलोगे, क्या कर रहे हो, इस तरह का कोई भी सेंटेंस हम बोलते हैं तो हम समाज से कुछ भी बोल देते हैं और बोलचाल की भाषा में कुछ भी चल जाता है। लेकिन जब हम व्याकरण को पढ़ पाते हैं तो एक सही सेंटेंस का उच्चारण कर पाते हैं, एक दो सेंटेंस बोलते हैं जो समाज से हम सीख पाते हैं। नॉर्मली हम लोग बोलते हैं समाज से सीख करके, अगर उस तरह से नॉर्मली व्याकरण का अगर हमें अध्ययन नहीं किया है, व्याकरण का ज्ञान नहीं है, तो हम बोल देते हैं हम इस काम को नहीं करेंगे, हमसे ये चीज़ नहीं हो पाएगा। इस तरह का कोई भी सेंटेंस हम लोग बोलते हैं, लेकिन ग्रामर आ जाने से बहुत बेहतर हो पाता है। एक और एग्जाम्पल आप देख पाएंगे कि EPC 1 और EPC 2, EPC 1, EPC 1, EPC 1, EPC 1 में एक में लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग और रीडिंग स्किल को डेवलप करेंगे। EPC 1 में हिंदी ग्रामर के बारे में लिखेंगे, EPC 1 में फिर एक इंग्लिश ग्रामर के बारे में लिखेंगे। इस तरह से EPC 1 का 3 फाइल बनेगा। फिर इसके बाद आपका EPC 2 होगा जिसमें आर्ट एंड एस्थेटिक्स के बारे में लिखेंगे। EPC 3 होगा जिसमें हम रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग के बारे में लिखेंगे। ये आपका 5 फाइल बनेगा ग्रुप बी में टोटल, और ग्रुप ए में 4 फाइल था, तो 5 और 4 टोटल 9 फाइल हो गया। नेक्स्ट आगे हम लोग देखेंगे ग्रुप सी। ग्रुप सी में 2 पेडागोजी, ग्रुप सी में 2 पेडागोजी। इसका मतलब ये है कि 2 फाइल इसमें बनेगा, फाइल 1, फाइल 2। फाइल 1 को हम बोल सकते हैं कॉपी 1 और कॉपी 2, मीन्स ग्रुप सी में हमारा टोटल 2 कॉपी हो। और ये 2 कॉपी कैसा होगा, तो यहाँ लिखा हुआ 2 थिक, थिक का मतलब मोटा या मोटी, लॉन्ग का मतलब लंबी। मतलब आपने जो टोटल 14 कॉपी खरीदा है उसमें आप देखेंगे कि 2 ऐसे कॉपी होंगे जो काफ़ी मोटी होगी और थोड़ी सी लंबी होगी। तो लंबी कॉपी 2 और होंगे लेकिन वो पतली सी होगी। यहाँ बात हो रही है मोटी की। 2 कॉपी जो मोटी हो और लंबी हो, जिस कॉपी के ऊपर लेसन प्लान लिखा हो, दोनों कॉपी के ऊपर क्या लिखा होगा, लेसन प्लान। तो लेसन प्लान वाली टोटल 2 कॉपी होगी। एक होगा जिसमें टीचिंग सब्जेक्ट 1 लिखना है, दूसरा टीचिंग सब्जेक्ट 2। ये टीचिंग सब्जेक्ट क्या है, यही टीचिंग सब्जेक्ट आपका पेडागोजी है। ये पेडागोजी के 2 सब्जेक्ट होंगे। यदि कोई स्टूडेंट बीएड फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम दे दिए हैं तो आपके एडमिट कार्ड पर 2 पेडागोजी का सब्जेक्ट होंगे। यदि आपने एग्ज़ाम नहीं दिया है तो आप अपने ग्रेजुएशन के ऑनर्स पेपर और सब्सिडरी पेपर के आधार पर पेडागोजी सब्जेक्ट को चुन सकते हैं। यदि आपके पास अनुभव है तो आप खुद से चुन सकते हैं, नहीं अनुभव है तो इसमें आप अपने क्लास टीचर या किसी सीनियर के सहयोग से आपको अपने ग्रेजुएशन में ऑनर्स पेपर और सब्सिडरी के अकॉर्डिंग आपको 2 पेडागोजी सब्जेक्ट चुनना है। हालांकि पेडागोजी सब्जेक्ट हम कैसे चुने इस पर एक स्पेशल वीडियो हम बना देंगे। नीचे दिया हुआ है चूज 2 पेडागोजी, मतलब 2 ऑप्शनल पेपर है जिसे हम पेडागोजी कहते हैं। मतलब ये 2 ऑप्शनल पेपर चुनना ही पड़ता है हर स्टूडेंट को। ये 2 जो पेडागोजी का सब्जेक्ट है उसे चुनना ही होता है सभी के लिए। इनमें से 2 किताब, नीचे जो दिया हुआ किताब बोले या पेडागोजी चुनना अनिवार्य है। 2 पेडागोजी चुनना होगा कोई भी। किसी का पेडागोजी ऑफ मैथ होगा, उसके साथ पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस होगा, या किसी का पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस होगा तो उसके साथ पेडागोजी ऑफ बायोलॉजिकल साइंस होगा। कोई पेडागोजी ऑफ हिंदी लिए होंगे, या कोई पेडागोजी ऑफ इंग्लिश लिए होंगे, या कोई उर्दू लिए होंगे, होम साइंस लिए होंगे, सोशल साइंस लिए होंगे, कॉमर्स लिए होंगे, कंप्यूटर साइंस लिए होंगे। लेकिन एक नहीं लेना होता है, 2 लेना है। कितना लेना है, 2 पेडागोजी। मैथ के साथ फिजिकल साइंस को लिए होंगे, फिजिकल साइंस के साथ बायोलॉजिकल किसी का होगा, किसी का सोशल साइंस के साथ हिंदी होगा, किसी का सोशल साइंस के साथ इंग्लिश होगा, किसी का उर्दू होगा, किसी का इंग्लिश होगा। तो 2 पेडागोजी लेना है। या तो आप एग्जाम दे दिए हैं फर्स्ट ईयर का तो आपके एडमिट कार्ड पर लिखा होगा पेडागोजी सब्जेक्ट का नाम। यदि आप नहीं दिए हैं तो आप क्लास टीचर के सहयोग से आप अपने पेडागोजी सब्जेक्ट का पता कर सकते हैं। तो ये जो 2 फाइल है, 2 की कॉपी है जो मोटी है और लंबी है, ये लेसन प्लान का कॉपी है। इसमें लिखना क्या है, ये लिखना क्या है ये हम बाद में बात करेंगे। अभी हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि कॉपी कौन कौन है आपका।
ये 2 कॉपी है, 2 कॉपी मोटी होगी और लंबी होगी और दोनों कॉपी पर लेसन प्लान लिखा होगा। एक लेसन प्लान में आपका एक पेडागोजी का कोई सब्जेक्ट का कंटेंट लिखा जाएगा और दूसरे लेसन प्लान में आपका दूसरा पेडागोजी के सब्जेक्ट का आपका कंटेंट लिखा जाएगा। आपका मैथ में क्या लिखना है ये हम बाद में बताएंगे, किसी का फिजिकल साइंस है उसमें क्या लिखना है हम बाद में बताएंगे, किसी का बायोलॉजिकल साइंस है उसमें क्या लिखना है हम बाद में बताएंगे, हिंदी है तो क्या लिखाएगा, इंग्लिश है तो क्या लिखाएगा, लिखना क्या है इसकी चर्चा हम थोड़ी देर के बाद करेंगे। नेक्स्ट आपका ग्रुप डी है। हम पहले ही बता चुके हैं टोटल आपका 14 कॉपी है जिसे हम 5 ग्रुप में डिवाइड किए हैं। ग्रुप ए में बता चुके हैं, ग्रुप बी भी बता चुके हैं, ग्रुप सी भी बता चुके हैं। अब आया ग्रुप डी। ग्रुप डी में कितने कॉपी है तो इसमें भी 2 और ये भी पेडागोजी है, लेकिन इसमें एक चीज लिखा हुआ, इससे पहले ग्रुप सी में यहाँ पर थिक था, यहाँ थीन है, थीन का मतलब पतली और लॉन्ग का मतलब उसमें भी लॉन्ग था इसमें भी लॉन्ग है, तो वो मोटी और लंबी थी। ये 2 और कॉपी आपके पास होगा जो पतली और लंबी होगा, पतली सी, बहुत पतली सी और लंबी होगा। लेकिन इस कॉपी के ऊपर लिखा होगा, दोनों कॉपी के ऊपर लिखा होगा फाइनल लेसन प्लान। इससे पहली वाली जो कॉपी थी 2 मोटी और लंबी थी, उस पर सिर्फ लेसन प्लान लिखा हुआ था। ये जो पतली और लंबी है इस पर लिखा होगा फाइनल लेसन प्लान। इसमें भी क्या करना है, पेडागोजी आ गया, तो जो पेडागोजी का सब्जेक्ट आप अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने चर्चा किया कि 2 पेडागोजी का सब्जेक्ट आपका होगा, वही 2 पेडागोजी का सब्जेक्ट इसमें भी लिखा जाएगा। बस वो लेसन प्लान था, ये फाइनल लेसन प्लान है। इसमें क्या लिखना है ये थोड़ी देर के बाद हम बात करेंगे, बस आपको ये जानना है। फाइल 1 फाइल 2 मीन्स 2 कॉपी, कॉपी 1 और कॉपी 2, टीचिंग सब्जेक्ट 1 टीचिंग सब्जेक्ट 2, मतलब इसमें से कोई आपका एक पेडागोजी, दो पेडागोजी होंगे, पेडागोजी ऑफ मैथ्स हो सकते हैं, पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस हो सकते हैं, हिंदी होंगे, पेडागोजी ऑफ इंग्लिश होंगे, या पेडागोजी ऑफ उर्दू, होम साइंस, सोशल साइंस, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस। ये हम नहीं बता सकते हैं कि आपका पेडागोजी क्या है, ये आपके एडमिट कार्ड पर लिखे होंगे और एग्जाम नहीं हुआ है तो आप अपने टीचर या अपने सीनियर से पता कर सकते हैं। हालांकि इस पर एक स्पेशल वीडियो हम बना देंगे कि ऑनर्स पेपर क्या रहेगा तो क्या पेडागोजी होगा, सब्सिडरी पेपर क्या रहेगा तो क्या पेडागोजी होगा, तो बात की बात है। नेक्स्ट ग्रुप ई, और ये हमारा 5वां ग्रुप है। इसमें कितना कॉपी लिखना, 1 कॉपी, एक ही कॉपी लिखना है और उस कॉपी के ऊपर नाम लिखा होगा, क्या नाम लिखा होगा, माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान। कॉपी के ऊपर नाम लिखा होगा माइक्रो टीचिंग लेसन। इसमें एक खास बात है, इसमें भी पेडागोजी लिखा जाएगा। इस कॉपी के अंदर जो लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, पेडागोजी के बारे में ही लिखा जाएगा, लेकिन एक ही कॉपी है, कॉपी एक ही है और पेडागोजी तो हर स्टूडेंट का 2 होता है। फिर कैसे करें, लेसन प्लान में 2 कॉपी था तो 2 पेडागोजी अलग अलग लिखा गया, फाइनल लेसन प्लान में भी 2 कॉपी था, 2 पेडागोजी अलग अलग हो गया। यहाँ 1 कॉपी एक है, लेकिन यहाँ भी पेडागोजी की बात किया जा रहा है। लेकिन एक चीज समझना होगा, लिखा हुआ कंबाइनेशन ऑफ 2 पेडागोजी, मतलब जो आपका 2 पेडागोजी का सब्जेक्ट है उस दोनों पेडागोजी के सब्जेक्ट को कंबाइन करना है। कंबाइन का मतलब दोनों को जोड़ना है, दोनों को एक साथ एक ही कॉपी में दोनों पेडागोजी के बारे में लिखना है। तो ये जो आपका माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान का जो कॉपी होगा, उस कॉपी को जब आप ओपन करेंगे, जब उस कॉपी को जब आप खोलेंगे तो बीच से बटा होगा, मतलब उसका आधा भाग अलग होगा और आधा भाग अलग होगा। मीन्स शुरुआत का, शुरू में आप एक हिस्से में एक पेडागोजी के बारे में लिख सकते हैं, एक पेडागोजी के बारे में लिख सकते हैं, फिर बाद में आप एक पेडागोजी के बारे में, तो आपका दोनों पेडागोजी हो जाएगा। दोनों पेडागोजी मिला करके आपको एक कॉपी, उस कॉपी में ही बटा होगा। शुरुआत का जो दृश्य होगा वही बीच में जाकर के फिर आपको ऐसा ही दृश्य देखने को मिलेगा। मतलब कॉपी की जो शुरुआत होती है वैसा ही पूरा ढांचा, पूरा स्ट्रक्चर आपको बीच में जाकर के फिर से वहाँ से देखने को मिलेगा। मतलब ये कि शुरुआत में एक पेडागोजी के बारे में लिखना है, फिर बीच में जब हूबहू वैसा ही कॉपी की शुरुआत होगी तो फिर वहाँ से दूसरे पेडागोजी के बारे में लिखना है। कॉपी 2 हिस्सा में बटा हुआ है, बस आपको समझने की जरूरत है एक साथ। फिर इसमें कैसे लिखेंगे, तो यहाँ आपको समझना होगा, मतलब जिसका हिंदी के साथ सोशल साइंस होगा, पेडागोजी ऑफ हिंदी और सोशल साइंस,
तो हिंदी और सोशल साइंस वाले जो स्टूडेंट होंगे, दोनों जिसका ये दोनों पेडागोजी होंगे, तो वो इस कॉपी में लिखेंगे। शुरुआत में हिंदी लिख लेंगे और बाद बीच में फिर आप सोशल साइंस के बारे में लिखेंगे, या शुरू में सोशल साइंस लिख लेंगे आधा हिस्सा में, तो बाद में आप हिंदी लिख सकते हैं। किसी का पेडागोजी ऑफ इंग्लिश के साथ सोशल साइंस होगा, तो शुरू में आप इंग्लिश के बारे में लिखेंगे, फिर बीच से आप सोशल साइंस के बारे में लिखेंगे, या आप ऐसा भी लिख सकते हैं शुरू में सोशल साइंस के बारे में, बाद में आप इंग्लिश के बारे में लिख सकते हैं। किसी का पेडागोजी ऑफ कॉमर्स होगा और साथ में उसका सोशल साइंस होगा, तो शुरू में आप कॉमर्स के बारे में लिख सकते हैं, फिर बाद बीच में आप सोशल साइंस के बारे में लिख सकते हैं, या आप शुरू में सोशल साइंस के बारे में लिखिए, बाद में आप कॉमर्स के बारे में लिखिए। ठीक उसी तरह से किसी का पेडागोजी ऑफ मैथ होगा, फिजिकल साइंस होगा, आप शुरू में मैथ के बारे में लिखेंगे, बाद में आप फिजिकल साइंस के बारे में, या आप शुरू में फिजिकल साइंस के बारे में लिख लीजिए और बीच में फिर आप पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स के बारे में लिखेंगे। किसी का बायोलॉजिकल साइंस के साथ फिजिकल साइंस होगा, तो आप शुरू में बायोलॉजिकल साइंस के बारे में लिखेंगे और बीच में फिर आप फिजिकल साइंस के बारे में लिखेंगे, या शुरू में आप फिजिकल साइंस के बारे में लिखेंगे तो बीच में आप बायोलॉजिकल साइंस के बारे में लिख सकते हैं। शुरू में उर्दू के बारे में लिखेंगे, फिर बाद में आप सोशल साइंस के बारे में लिख सकते हैं। होम साइंस के बारे में शुरू में लिखेंगे, किसी का होम साइंस होगा साथ में कोई एनी वन लैंग्वेज, या तो हिंदी लिए होंगे, इंग्लिश लिए होंगे, उर्दू लिए होंगे, इस तरह से ईटीसी और भी ढेर सारे दो पेडागोजी मिलकर के बहुत सारे कंबाइन बन सकता है ईटीसी। इस तरह से हम टोटल कॉपी को यदि देख ले तो हमने बताया कि टोटल 14 कॉपी है। टोटल कितने कॉपी है? टोटल 14 कॉपी। इस 14 कॉपी को हमने 5 ग्रुप में बांटा। ग्रुप ए में टोटल 4 कॉपी है। ग्रुप बी, इसमें टोटल 5 कॉपी है। ग्रुप सी, इसमें टोटल 2 कॉपी है। ग्रुप डी, इसमें टोटल 2 कॉपी है। ग्रुप ई, इसमें टोटल 1 कॉपी। आप इसे ऐड करके देख सकते हैं, 4 5 9, 2 11, 2 13 और 1। ये जो कॉपी 4 और 5 ग्रुप ए और ग्रुप बी, ये सभी के लिए सेम है। सभी के लिए सेम है। सेम कहने का मतलब आप साइंस के स्टूडेंट हैं, कॉमर्स के स्टूडेंट हैं या आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, सबके लिए 9 कॉपी लिखना फिक्स है। ये जो 9 कॉपी है सभी के लिए सेम है। आप साइंस के स्टूडेंट हो, आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो या आप आर्ट्स के स्टूडेंट्स हो, मायने नहीं रखता है, ये 9 कॉपी सबको लिखना है। यहाँ से जो कॉपी है ग्रुप सी, ग्रुप डी और ग्रुप ये चेंज हो जाएगा। ये पेडागोजी का है, ये पेडागोजी, 2 पेडागोजी सबका है। 2 मोटी कॉपी होगी, मोटी और लंबी कॉपी होगी। ये दोनों कॉपी में अलग अलग दोनों पेडागोजी के बारे में लिखेंगे। ये आपका 2 कॉपी यहाँ भी होगा पेडागोजी का, तो ये पतली और लंबी कॉपी होगा। जो फाइनल लेसन प्लान होगा ये लेसन प्लान होगा, इसमें आप 2 पेडागोजी के बारे में लिखेंगे। ये जो आपका 1 कॉपी है ये भी पेडागोजी के बारे में है, बस इसमें क्या है कि 2 पेडागोजी मिला करके एक ही कॉपी में लिखना है। आधा हिस्सा में 1 पेडागोजी के बारे में और आधा हिस्सा में 1 पेडागोजी के बारे में। लेकिन ये तीनों कॉपी पेडागोजी से जुड़ा हुआ, ये तीनों जो ग्रुप है पेडागोजी से जुड़ा हुआ, और ये सबका सेम नहीं हो सकता, ये सभी का डिफरेंट होगा। ये सभी का डिफरेंट होगा क्योंकि सभी का सब्जेक्ट अलग है ग्रेजुएशन में। कोई साइंस का है, कोई आर्ट्स का है, कोई कॉमर्स का है, तो सबका पेडागोजी अलग अलग है। तो सबका ये कॉपी में कंटेंट भी अलग अलग होगा, सबका पेडागोजी भी अलग अलग है, लेकिन ये जो आपका है सबका सेम है। इस तरह से टोटल 14 कॉपी आपको बनाना है। अब हम ये देखेंगे कि ये जो टोटल 14 कॉपी बनाना है तो इसमें लिखना कहाँ से है, इसमें लिखना कहाँ से, कंटेंट कहाँ से आएगा, उस पर हम एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। लेकिन एक और छोटी सी बात हम आपको बताना चाहेंगे। आपने बीएड फर्स्ट ईयर का एग्जाम दिया है या आप देने वाले हैं, तो अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं कि फर्स्ट ईयर में पढ़ नहीं पाते हैं। वो कई बार तो कितने स्टूडेंट किताब भी नहीं खरीद पाते हैं, कितने किताब खरीदने के बाद उसे उल्टा कर देख भी नहीं पाते हैं। बहुत सारे इसके पीछे रीज़न है, क्योंकि बीएड में पढ़ने वाले स्टूडेंट के पास टाइम का अभाव रहता है, कितना काम करते हैं, पैसे की दिक्कत है, तो उतना समय नहीं दे पाते हैं, या कोई जनरल कंपटीशन या किसी भी चीज़ का तैयारी करते हैं तो इसलिए भी इन चीज़ों को ध्यान नहीं दे पाते हैं। लेकिन आप जिस सब्जेक्ट जो कोर्स आप कर रहे हैं, जिसमें आप लाखों रुपया खर्च करेंगे एग्ज़ाम देते देते पूरे 2 साल करते करते, जब आप इतना रुपया खर्च कर ही रहे हैं तो फिर आपको पढ़ने में क्या जाता है।
आप जिस कोर्स को कर रहे हैं उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, आपका सिलेबस क्या है, कितना बुक पढ़ना है, बुक में कौन सा चैप्टर है, आपको हर एक टॉपिक के बारे में पढ़ना चाहिए, क्योंकि सिर्फ एग्ज़ाम देना और डिग्री लेकर के अभी आगे क्या करेंगे आप। तो फर्स्ट ईयर आपने जैसे भी बिता लिया है कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम आप जो सेकेंड ईयर आपका स्टार्ट होगा या सेकेंड ईयर में आप जाने वाले हैं, तो आप सेकेंड ईयर के बारे में कम से कम जाने कि क्या पढ़ना है, क्या सिलेबस है, और थोड़ा थोड़ा करके अगर पढ़ेंगे तो साल भर आपके पास टाइम होगा, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो आप यदि किताब से नहीं पढ़ पाते हैं, आप ऑफलाइन नहीं जा पाते कहीं पढ़ने के लिए, कॉलेज नहीं जा पाते हैं, तो आप काम करते हैं या किसी भी चीज़ का तैयारी करते हैं, तो थोड़ा सा टाइम निकाल करके आप घर बैठे चाहे तो ऑनलाइन क्लासेस कर सकते हैं। और बीएड सेकेंड ईयर का बीएड सेकेंड ईयर का बीएड सेकेंड ईयर का जो आपका क्लास स्टार्ट होने वाला है वो 27 जुलाई से स्टार्ट। बीएड सेकेंड ईयर का जो ऑनलाइन क्लास स्टार्ट होगा वो आपका 27 जुलाई 2026 से आपका क्लास स्टार्ट होने वाला। अगर आप चाहें तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगा। आपका जो बुक है, आपका सिलेबस बताया जाएगा, सिलेबस में क्या पढ़ना है, आपके बुक का चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज आपको लेक्चर लिया जाएगा। ऑनलाइन क्लास में आपका लाइव क्लास होगा, रिकॉर्डेड क्लास होगा, आप उसे बार बार देख सकते हैं। डाउट क्लास होगा, आप अपने डाउट को पूछ सकते हैं। बहुत पीडीएफ आपको दिया जाएगा, स्टडी मटेरियल रहेगा, गेस्ट क्वेश्चन, वीवीआई क्वेश्चन, जो भी चीज़ें हैं आपके एग्जाम से रिलेटेड, ताकि आप अच्छा मार्क्स ला पाए, तो उसके लिए हर एक पॉइंट्स पर काम किया जाएगा। यदि आपकी इच्छा है तो आप क्लास कर सकते हैं, नहीं तो जैसे आपने फर्स्ट ईयर बिताया है उसी तरह से आप सेकेंड ईयर भी बिता सकते हैं, कोई प्रेशर आपके ऊपर नहीं है। हमारा जो टॉपिक था आज का वो फर्स्ट ईयर प्रैक्टिकल में कॉपी में लिखना क्या है उसके बारे में आप देखेंगे, क्योंकि कॉपी टोटल कितना है वो तो हम देख चुके हैं। टोटल 14 कॉपी है, और टोटल 14 कॉपी है, 14 कॉपी है, और 14 कॉपी को मैंने 5 ग्रुप में बांटा है। हर ग्रुप के बारे में मैंने बता दिया। अब ये देखना है कि उस कॉपी में लिखना क्या है। आप यदि ऑनलाइन क्लास करने के लिए बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो सबसे पहले प्ले स्टोर से आप इस ऐप को डाउनलोड कर लेंगे। आप सर्च करेंगे आशा कैरियर क्राफ्ट और उसे डाउनलोड कर लेंगे, तो आपको ये सारी चीज़ें वहाँ पे मिल जाएगी। आगे हम लोग देखते हैं। आपका जो बीएड फर्स्ट ईयर में बीएड फर्स्ट ईयर का जो प्रैक्टिकल कॉपी के बारे में जो मैंने बताया, उस कॉपी में लिखना क्या है, कंटेंट कहाँ से मिलेगा, उसके लिए आपको ऐप डाउनलोड करना होगा। और उस ऐप का नाम क्या है, आशा कैरियर क्राफ्ट। कहाँ से डाउनलोड करेंगे, तो आप अपने मोबाइल में जाएंगे, और मोबाइल में जाने के बाद आप प्ले स्टोर में जाएंगे। प्ले स्टोर में जाने के बाद आप सर्च करेंगे, क्या सर्च करेंगे, तो आप सर्च करेंगे आशा कैरियर क्राफ्ट। आशा कैरियर क्राफ्ट सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद आपको इस तरह से ये मिल जाएगा, आशा कैरियर। हम ऑलरेडी पहले से इंस्टॉल कर चुके हैं, हम ओपन करेंगे। अगर आप इंस्टॉल नहीं किए तो आपको इंस्टॉल करना होगा। इस तरह से आपका खुलेगा, और आप उसे जब आप मोबाइल में आशा करियर क्राफ्ट ऐप को डाउनलोड कर लेंगे, डाउनलोड करने के बाद आप नए हैं तो रजिस्टर कर लेंगे। रजिस्टर करने के बाद आपको बार बार रजिस्टर नहीं करना होगा। उसमें मोबाइल नंबर, जो पासवर्ड आप बनाएंगे दोबारा ओपन करने के लिए वही मोबाइल नंबर और पासवर्ड डालेंगे, तो फिर आप कभी भी खोल सकते हैं। हम पहले से रजिस्टर कर चुके हैं, इसीलिए हमारा खुल गया। खुलने के बाद आपको इसी तरह से दिखाई देगा। ये आपका इसमें जो भी चीज़ें हैं अभी नहीं दिख रहा, तो समय के साथ सब चीज़ दिखने लगेगा। यदि कोई डीएलएड कोर्स है, डीएलएड नोट्स है, आपके लिए ये काम का चीज़ है। बीएड कोर्स, इसी में आपका 27 जुलाई से बैच मिलेगा, क्या पढ़ना नहीं करना है। यदि आप बीएड कोर्स नहीं कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहाँ से आप बीएड नोट्स भी लेकर के आप
पढ़ सकते हैं सेकेंड ईयर का। हम बात कर रहे थे कि बीएड फर्स्ट ईयर प्रैक्टिकल का जो कॉपी में जो कंटेंट लिखना, वो कंटेंट कहाँ से मिलेगा। इसी में जैसे आपका एक आइकन बना हुआ है डीएलएड कोर्स, बीएड कोर्स, सीटेट, ठीक उसी तरह से इस लाइन में आप आएंगे तो सबसे लास्ट में आपको एक मिलेगा फ्री मटेरियल। आप इसे ओपन कर देंगे। जैसे ही ओपन करेंगे तो इसमें बहुत सारा कंटेंट है, इसमें कोई चार्ज नहीं लगेगा, कोई पैसा नहीं लगेगा। इसमें आपको ये देखना है कि कहाँ पर लिखा हुआ चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी फर्स्ट ईयर प्रैक्टिकल असाइनमेंट लिखा होगा। जैसे हम एक एक करके देखते हैं। ये प्रैक्टिकल असाइनमेंट मेरठ है, लेकिन बीएड सेकेंड ईयर के लिए है। ये आगरा यूनिवर्सिटी का है। ये भी है मेरठ है, बीएड सेकेंड ईयर के लिए है, लेकिन ये बुक है। ये आपका हरियाणा का है, ये भी हरियाणा है। ये आपके काम का है प्रैक्टिकल असाइनमेंट मेरठ बीएड फर्स्ट ईयर CCSU चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, ये आपका है। आप इसे ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आप कंटेंट में आएंगे। कंटेंट में आने के बाद आप यहाँ गौर से देखेंगे। ठीक उसी तरीका से जो मैंने 5 ग्रुप बनाया था, ठीक उसी तरीका से ये 5 ग्रुप यहाँ बना हुआ है। लेसन प्लान इसमें कितना है 2 पेडागोजी, 2 मोटा और लंबी जो कॉपी है वो इसमें आपको मिल जाएगा। इसे ओपन करेंगे, इसमें आप देख लेंगे। इसमें से फाइल है पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस, पेडागोजी ऑफ हिंदी, पेडागोजी ऑफ बायोलॉजिकल साइंस, पेडागोजी ऑफ मैथ, पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस, पेडागोजी ऑफ इंग्लिश। आपका जो 2 होगा पेडागोजी वही आप ओपन करेंगे। यदि किसी का पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस है तो आप इस PDF को ओपन करेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा। नेट यदि आपका फास्ट है तो जल्दी ओपन हो जाएगा, क्योंकि ये काफ़ी मोटी कॉपी है। तो मोटी है तो कंटेंट भी ज़्यादा होगा, इसमें पेज भी ज़्यादा है, थोड़ा सा टाइम लगेगा ओपन होने में। ये इसी तरह से आपका कॉपी होगा, लेसन प्लान लिखा होगा। इस कॉपी के ऊपर सेशन है 20-20। आपका जो भी सेशन होगा, जैसे किसी का 2025 से 27 होगा, यहाँ पर 25 और यहाँ 27 लिख देंगे। किसी का 26 से 28 होगा तो यहाँ 26 और 28 लिख देंगे। किसी का 24 होगा, 24 से 26, तो जिसका जो सेशन होगा आप ऐसे लिख देंगे। ये आपका कॉपी का फर्स्ट पेज है। यही कॉपी का यही मिलाना हर, ये लेसन प्लान देख लिए हमने, ठीक है। यहाँ पर यहाँ से आपका कंटेंट शुरू हो जाता है और आप इसे देख करके लाइन बाय लाइन हूबहू कॉपी में उतार दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं करना। कुछ नहीं करना है, इसमें जैसे लिखा हुआ है देखना है और लाइन बाय लाइन उतार देना है। सारा कंटेंट दिया हुआ। ठीक उसी तरह से किसी का हिंदी होगा, किसी का बायोलॉजिकल साइंस होगा, आप इसी तरह से ओपन करके आप अपना अपना लिख सकते हैं। और कंपलसरी कॉपी 4 सभी के लिए सेम था। यहाँ देखिए कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, कॉपी का जो नाम अपने फ्रंट पेज पर यहाँ मिलाना है और इसको ओपन करना है, और इसमें जो कंटेंट होगा PDF ओपन होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। आप कॉपी को फर्स्ट कवर पेज को मिलाएंगे और
मैच कर जाता है यदि कॉपी का नाम आपका, तो फिर उसमें जो भी कंटेंट दिया हुआ आप हूबहू उसे लिख देंगे। देखिए ये ओपन हो गया है आपका, देखिए ये कॉपी का नाम है, कोड है E101, ये कोड आप मिला लेंगे और ये कॉपी का नाम देख लेंगे, कंटेम्प्ररी इंडिया एंड एजुकेशन, ये आपका मिल जाता है। तो आप कुछ नहीं करेंगे, इस कॉपी में जितना कंटेंट दिया हुआ है हूबहू आप उसे देख करके और आप लिख देंगे और आपका ये कॉपी तैयार हो जाएगा प्रैक्टिकल। ठीक इसी तरह से बांटा हुआ है, फाइनल लेसन प्लान है, इसके अंदर आप जाएंगे है ना, ईपीसी के बारे में है, आप वन कॉपी माइक्रो लेसन माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान था, इस तरह से आप देखेंगे तो टोटल कॉपी आपको मिल जाएंगे। आप काउंट कर सकते हैं, यहाँ पर भी काउंट कर सकते हैं। 2 कॉपी तो लेसन प्लान का हो गया आपका, 4 कंपलसरी कॉपी है, ये सबके लिए सेम है। इसके बाद फिर 2 पेडागोजी का, फिर ये हो गया लेसन प्लान का 2 कॉपी, फाइनल लेसन प्लान का 2 कॉपी। ये जो लेसन प्लान वाला 2 कॉपी है पेडागोजी का है, जो मोटी होगी और लंबी होगी। ये फाइनल लेसन प्लान है, ये लंबी तो होगी लेकिन पतली होगी। ये 4 जो कॉपी है सभी के लिए सेम है, साइंस कॉमर्स आर्ट्स सभी स्टूडेंट के लिए सेम है। ये आपका 2 कॉपी, ये 4 कॉपी, ये 2 कॉपी। इसके बाद ये जो आपका 4 कंपलसरी है, 4 नहीं होगा, यहाँ 5 होगा, ये 5 कॉपी आपका होगा, ये भी सभी के लिए सेम है। ये 4 कॉपी सभी के लिए सेम है, 5 4 9 2 11 2 13 और एक लास्ट में आपका 1 कॉपी है माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान, जिसमें 2 पेडागोजी मिलाकर के 1 कॉपी बना है। टोटल ये 14 कॉपी होगा, यहाँ भी है देख सकते हैं। आप इसे ओपन करेंगे, इसके अंदर मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तरह से टोटल आपका 14 कॉपी में कंटेंट कहाँ से मिलेगा, तो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और आप इजी वे में इसका सोल्यूशन कर सकते हैं।